महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सवसावुणम्। ऐसो पंचन मुकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ये त्रिवेणी है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि तीन चीजें त्रिवेणी मिलने से एक निष्कर्ष निकलता है। और आपको सैकड़ों सैकड़ों तरह की त्रिवेणियों से हम ज्ञात करवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्यम शिवम सुंदरम, हे गे उपादे, गंगा जमुना सरस्वती, दे ध्याता ध्यान, और दृश्य दृष्टि और दृष्टा। उसी क्रम में आज हमने विषय लिया है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। यानी कि हम किस तरीके से चले कि हमारे को इस पूरी सृष्टि का जो है कानून मालूम पड़ जावे, जिसको कहते हैं कुदरत का कानून। वो है सनातन सत्य और वो है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। वो हम मालूम करना चाहते हैं। वो इस त्रिवेणी में मिल जाता है। इस त्रिवेणी से हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हम तीनों को अलग अलग लेते हैं, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। देखिए, अज्ञान शब्द है, इसको बुरा माना जाता है, लेकिन वास्तव में बुरा नहीं है। अज्ञान शब्द का अर्थ होता है कि हम जो जन्म से मृत्यु तक जो कोई भी कार्य करते हैं वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। वह रिलेटिव ट्रुथ होने के कारण उसको अज्ञान कहा गया है। अज्ञान बुरा नहीं है। अज्ञान हमारा डे टू डे वर्क कहलाता है। वह रिलेटिव पुरुषार्थ होने के कारण उसको अज्ञान कहा गया है। देखिए, अज्ञान को हम किस रूप में लेते हैं? हम जन्म लेते हैं। जन्म लेते ही बच्चा 4-5 साल बाद जब उसकी समझ आती है तो वो धीरे 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 अपने बुद्धि के हिसाब से आगे बढ़ता रहता है, और धीरे धीरे वो बच्चा जो है युवा होता है। युवा से जाकर के वह जो है प्रौढ़ होता है, और प्रौढ़ से होकर के वृद्ध होता है, एक दिन चला भी जाता है। ये पूरा स्पान जन्म से मृत्यु तक का जो कुछ भी हम हर क्षण इस दुनिया के अंदर एक्टिंग करते रहते हैं, रंग मंच पर अपना रोल खेलते रहते हैं, वह सारा अज्ञान की श्रेणी में रखा गया। क्यों रखा गया है? इसका मैं आपको कारण बताऊं कि जो हमारा रियल सत्य है, यानी हमारा सार्वभौम सत्य है, वो सार्वभौम सत्य जो है
वो हमारा रियल पुरुषार्थ के अंदर है और ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। और ये जब समाप्त होता है, यानी जब अज्ञान संपूर्ण रूप से समाप्त होता है, तब हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान को अपना हम हिसाब कह सकते हैं, अज्ञान को हम अपना परिणाम कह सकते हैं, अज्ञान को हम रिजल्ट कह सकते हैं, अज्ञान को जो है वो कहना चाहिए उदय और प्रारब्ध कह सकते हैं। इस दृष्टि कारण इसको अज्ञान का है। ये हमारा कर्ज है, कुल मिलाकर के कर्ज होने के कारण इसको अज्ञान कहा जाता है। और ये ऑटो मोड से चलता है, ये किसी के चलाने से नहीं चलता है, क्योंकि हर प्राणी जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसकी मालिक है वो कुदरत हो जाती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जब तक वह पैरों पर खड़ा नहीं होता या उसमें समझ नहीं आती है, वो माँ पे डिपेंडेंट हो जाता है। उसी तरीके से हम नेचर माँ पर, हम कुदरत पर डिपेंडेंट हैं और कुदरत से ही जीवन भर हम खुराक लेते हैं, वही हमारा संचालन करती है। हम उसके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुदरत हमारे साथ अन्याय करती है, किसी के साथ पक्ष करती है और पक्षपात करती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुदरत तो कहती हुआ सो न्याय, मेरा न्याय। ये जो अभी वर्तमान में जितने जितने कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट है, सीजेएम है और आपका सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये मैन मेड निर्णय में तो गलती हो सकती है। मेरा कानून इतना परफेक्ट है कि इसके अंदर कोई गलती होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए आप विश्वास करो कि हुआ सो न्याय, यानी जो कुछ आपके साथ घटित होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वह कुदरत ने आपको पनिशमेंट और अवार्ड के रूप में दिया है, क्योंकि ये आपने ऐसा ही अर्न किया था। कुदरत कुछ भी नहीं करती है विशेष, वो तो कहती है जैसा तेरा उपादान है, जैसा तू लेके आया है, मेरी ड्यूटी ये है उसका भुगतान कराने की, संजोग जुटाने की। संजोग बिना काम नहीं होता है। हम बैंक जाते हैं और देखा कि बैंक की आज छुट्टी हो गई, तो संजोग कहां हुआ, कहां से पैसे निकलेंगे। हम डॉक्टर के पास चले गए, मालूम पड़ा कि डॉक्टर तो आज आए ही नहीं, इसका मतलब संजोग नहीं मिला होता है। बच्चे जो लड़का लड़की होते हैं, उनके 10-10 जो है उनके पैर देखे जाते हैं। लड़के की लड़की देखते, लड़की की लड़का देखते हैं, लेकिन उन 10 को देखते देखते एक ही सेटल होता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वधार संतोष कहते हैं, एक से ही शादी मान्य होती है। तो ये सारा क्यों होता है? इसका कारण यह कि संजोग अभी नहीं आए हैं। उसको हम कहते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जब ये चारों मिलते हैं, जब जाकर के कोई घटना घटित होती है, हमारी आंख झपकती है, हमारी श्वास ली जाती है या निकाली जाती। मैं जो अंगुली हिला रहा हूं, इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या लकवा मारा हुआ व्यक्ति अंगुली हिला सकता है? क्या कोमा में गया हुआ व्यक्ति अंगुली हिला सकता है? क्या गूंगा बोल सकता है? क्या बहरा सुन सकता है? क्या अंधा देख सकता है? नहीं देख सकता। तो ये जो है प्रीडेस्टिन्ड, व्यवस्थित है ये, क्योंकि ये हमारा भुगतान हिसाब है। ये सारा अज्ञान का दायरा है। अज्ञान का दायरा बहुत लंबा है। अज्ञान के कारण ही ये सारा संसार चलता है। अगर अज्ञान ना हो तो संसार कहां से चले? क्योंकि विज्ञान में चला जाने के बाद तो व्यक्ति शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। और विज्ञान का अंत है अशरीरी हो जाना। विज्ञान का अंत है ईश्वर बन जाना। तो वहां पर तो कोई भोगने की या जो है सुख दुख की बात है ही नहीं। हम आगे इसको भी देखेंगे।
अब देखिए, हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। हमने सारा बाह्य जगत की, पूरी ब्रह्मांड की प्रक्रिया कर ली कि इस तरीके से ये दुनिया चलती है, उसका कारण अज्ञान है। अब हम ज्ञान में जाते हैं। ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटाया जाता है। ज्ञान का अर्थ होता है कि हम सनातन सत्य को प्राप्त करते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस। सच्चाई क्या है? क्या ये शरीर मेरा, ये सच्चाई है? अगर ये है तो ये टेम्परेरी क्यों है? ये किराए का मकान क्यों है? इसको जलाया क्यों जाता है? और परिवार के अंदर जब हम जिस रियलिटी के साथ में रहते हैं और तुरंत जो है कोई ऐसा तत्व निकल जावे, मिसिंग हो जावे हमारे भीतर कि हमको घर में रखना कोई पसंद नहीं करता, विद इन ए मोमेंट इतना बड़ा चेंज हो जाता है। तो जो चेंज होता है वह रियलिटी है, वो ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ हो गया, आप पहचान करो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये जब तीन प्रश्न अपने मस्तिष्क में खड़े होते हैं, तीव्र जिज्ञासा जागृत होती है, तीव्र प्यास लगती है, तब उस प्यास के कारण जो है हमको उत्तर मिलता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं? इसका अर्थ है कि आप मानव हो। इसका मतलब पूर्व जन्म में आपने अच्छे कार्य किए, जब मानव मिलते हो। ये मान के चलिए कि जिसका आज वर्तमान अच्छा है, इसका मतलब उसका भविष्य अच्छा रहा, तब वर्तमान अच्छा है। और वर्तमान में हम कहां जाएंगे? वर्तमान में हम कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में तो ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। और साइंस भी कहती है टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने एक बॉल ली और बॉल को जितना फोर्स के साथ में दीवार पर फेंका, तेज फोर्स लगाया, तो उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वापस आएगी। और आपने धीरे से करा तो दीवार के सारे गिर जाएगी। तो ये सारी दुनिया ध्वनि की प्रतिध्वनि से चलती है। यानी एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दिस इज लॉ ऑफ द नेचर, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। ये सार्वभौम सत्य, ये सनातन सत्य ही हमको जानना चाहिए। जब हम ये जान लेते हैं तो हमारा ज्ञान विज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। जब हम अज्ञान से ज्ञान के पलड़े में आते हैं, कैसे आते हैं? देखिए, जन्म जन्मांतर से हम जन्मते आए हैं और हम जो है खाना पीना, उठना बैठना, भोग विलास, 5 इंद्रियों का सुख, खाओ पियो, मौज मजा, मस्ती करो, चले जाओ, ये तो करते आए हैं, करते आए हैं, करते आए हैं। वो अज्ञान का फील्ड है। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार जन्म लेना ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। दुख यानी अज्ञान, सुख यानी ज्ञान, और परमानेंट सुख यानी विज्ञान। ज्ञान के होते ही आप सुख की रेंज में आ गए और आपने विज्ञान को प्राप्त कर लिया और विज्ञान को 100% प्राप्त कर लिया। इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल मुक्ति की अवस्था को, शाश्वत सुख को प्राप्त हो गए। तो हम ज्ञान की बात करते हैं। देखिए, ज्ञान मिलता कब है? प्रश्न ये है, हम अज्ञान से ज्ञान में आते कैसे हैं? उसके लिए हमारा पुण्योदय, अच्छा समय होना चाहिए। उस पुण्योदय के भाग्य से हमको कोई सद्गुरु मिल जाए, ज्ञानी पुरुष मिल जावे, तो वह हमारे को हमारे अस्तित्व की जानकारी करावे। ये अस्तित्व की जानकारी कराने का अर्थ है कि वह अज्ञान से हमको ज्ञान में लाता है, और ज्ञान में लाते ही हमारे में परिवर्तन होता है कि हम बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बन जाते हैं।
अंतरात्मा का मतलब हम आत्म पद पर आ गए, विकास की ओर बढ़ने लग गए, हमने कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया चालू कर दी, हमारा चिंतन ऊर्ध्वमुखी हो गया, अब अधोमुखी नहीं होगा, हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। तो हमको जब अंतरात्मा पद पर बिठा दिया और ऊपर हमको दिखा दिया कि तुम्हारा अस्तित्व परमात्मा है, बहिरात्मा से ज्ञानी पुरुष ने हमको अंतरात्मा सीट पर बिठा दिया और हमको प्रोसीजर बता दिया कि अज्ञान से विज्ञान में कैसे जावे। उसके प्रोसीजर के लिए उसने 3 जो है हमको आयाम दिए, 3 विकल्प दिए, 3 फोल्डर दिए कि तू जीवन भर इसका विकास करता रहे, मैं नींव लगा के तुम्हारे को देता हूं। तो एक तो है प्रीति थी, यानी वह हमको अज्ञान से हटा करके, यानी अनंतानुबंधी कषाय, जो हमारा कर्म बंधन जिससे ज्यादा होता है उसको भस्मीभूत कर दिया, उसको स्वाहा कर दिया। स्वाहा का अर्थ आप जानते हो, जब कभी हम यज्ञ करते हैं उसमें धूप सामग्री डालते हैं और उसको स्वाहा कहते हैं, यानी ये भस्मीभूत हो जाए और उससे एनवायरमेंट शुद्ध होता है, ये यज्ञ की प्रक्रिया होती है। तो वो हमारे सदगुरु ने हमारे पे कृपा करके हमारे भाग्योदय पुण्योदय से उस अनंतानुबंधी कषाय जो दर्शन मोहनीय है, जो कि दुख का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, अज्ञान का कारण है, उसको भस्मीभूत कर दिया और ज्ञान के जो है सीट पर बिठा दिया। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने पे जो है 3 आयामों को प्रयोग करते हैं। प्रीति थी, 100% हमारे को अनुभूति करा दी जाती है कि तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आत्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त करना है, लक्ष्य बना दिया जाता है। तो हम उसकी लगन के अंदर लग जाते हैं। उसके लिए उन्होंने जागृति कहा। जागृति क्या होती है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक राजा ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया, वह गिड़गिड़ाया जीना चाहता था, तो कहा कि हे राजन, मैं भविष्य में गलती नहीं करूंगा, मुझे जीने का एक चांस। तो बहुत गिड़गिड़ाया, तो राजा ने उसको एक कटोरे में तेल भर करके पूरा फुल करके उसको दे दिया, साथ में एक पुलिसमैन लगा दिया और कहा कि तुम रोड के सारे जो आधा किलोमीटर पे जो मंदिर है, एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। मंदिर पे तुम जाकर के भगवान के सामने, शनिश्चर देवता के सामने इस कटोरे को रख दो। एक बूंद गिर गई, ये पुलिस वाला देखेगा तो तुम्हारा मृत्युदंड नहीं टलेगा, और एक बूंद भी नहीं गिरी तो तुम्हारा मृत्युदंड माफ। उसको बेचारे को तो एक ही लगन थी, मुझे मृत्युदंड नहीं होना। वो उसका सारा ध्यान कटोरे में था, एक बूंद भी नहीं गिरी। पुलिस वाले ने वेरीफाई कर दिया। ये जागृति होनी चाहिए। हमको हमारे सदगुरु ने ये बता दिया, हमको एक जोत जला के बता दी कि तुम ये जोत हो, आत्मा रूपी जोत हो। तो अब इसको देखते रहो, इसके अंदर रहो। होता क्या है कि हम सुबह से शाम, जीवन से मृत्यु के बीच में हम माया जाल में फंस जाते हैं। जो अनावश्यक होता है या जो हमारे भुगतान में चल रहा है, हमारे लेन देन में चल रहा है, हमारे रिजल्ट रूप में चल रहा है, उसके साथ जुड़ना वो माया जाल है और वैसा करने लग जाते हैं, वैसे तन्मयाकार हो जाते हैं। और जो साधक लोग हैं जो कि आत्म पद पर बैठ गए हैं, वो उसके साथ जुड़ते नहीं है, उसको अलग रखते हैं कि मेरा भुगतान है, चलने दो।
उसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि भेद विज्ञान। मेरा भुगतान चल रहा है, ये सोहन राज रूपी पुतला सुख दुख की अनुभूति कर रहा है, इसका भुगतान है, इसका ऑटो मोड से चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो चलने दो। उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर आपको ध्यान देना अपने अस्तित्व पे, क्योंकि उसको पाना है। अल्टीमेटली आपका जो ध्येय बन गया, लक्ष्य बन गया, अपने आप को पाना। देखिए, दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अपने आप को पाना। तो अपने आप को पाने के लिए आपका लक्ष्य, आपकी जागृति बना दी, आपकी जोत जला दी, उसको पाते रहो। दोनों को अलग अलग रख के, पुरुष और प्रकृति को अलग रखो। जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है उसके साथ जुड़ो मत, उसके साथ रिएक्शन मत दो। आपने गाली दी, आप वापस मत दो, गाली चली जाएगी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आपको कुछ बोल के जावे, धोखा दे के जावे, आपके साथ षड्यंत्र करते जाए, आप उसके साथ वैसा मत करो, यानी वह उसके खाते में चला जाएगा, आपको वो प्रभावित नहीं करेगा। ये जागृति, ये सम्यक तप है। जब ये सम्यक तत्व है जागृति के अवसर पर आता है, तो अब विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विज्ञान की प्राप्ति का मतलब हो गया सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। सम्यक चारित्र का अर्थ क्या है? हमको थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लग जाता है कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया तो कुदरती रचना है, चल रहा है जैसा आपने बताया है, तो मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये सतत जागृति बनती है, भीतर एक घंटी बजना चालू हो जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और उसके साथ में मन वचन काया जो है, ये कुदरती रचना चल रही है, चल रही है। चलने दो, चलने दो। आप अलग हो, ये अलग हो, ये जुदापन की जागृति तो ज्ञाता दृष्टा हो। आप तो पहली मंजिल पर खड़े और बच्चे नीचे देख रहे, आप अलग हो और बच्चे खेलने वाले अलग है। ये जुदापन की जागृति, ये ज्ञाता दृष्टा आपके साथ जो घटित हो रहा है, उसको देखते रहो कि ये जो भुगत रहा है, ये तो मेरा पड़ोसी है, मैं ये नहीं हूं, मैं तो इससे भिन्न हूं। तो वो जब जागृति चालू हो जाती है, तब वो आपके अस्तित्व की जागृति का अर्थ होता है, वो विज्ञान चालू हो जाता है। और ये विज्ञान बढ़ते बढ़ते आपकी जागृति 100% पर आई। और विज्ञान का स्पर्श का अर्थ है कि 2% का अनुभव है, वो बढ़ते 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 अनुभव भी 100%, 360 डिग्री का, जागृति 100% की, और आपके प्रीति 100% की है। ये तीनों एक लाइन में, एक जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, जब तीनों एक लाइन में, पारा एक जगह आकर के स्थिर हो जाता है और गिरता नहीं है, इसका मतलब है आपके लक्ष्य की पूर्ति हो गई। अब आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना, एंड ऑफ द पुरुषार्थ, आपने अपने आप को पा लिया, आपका लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो देखिए, हम चले थे अज्ञान से, फिर हम आए ज्ञान पे, ज्ञान से हमने विज्ञान को प्राप्त किया। तो हमने जो है सारा 2 भागों में बांट दिया। देखिए, आप अपने जीवन को 2 भागों में बांट दिए। एक तो आपका प्राइवेट जगत, जो कि आप और आपका प्रभु, जिसको आपको पाना है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, 100% इसको पाना है। और वो पाना कब होगा? जो अज्ञान है, उस अज्ञान को 0 करना पड़ेगा, उसमें सहायक होगा ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से अज्ञान को 0 करेंगे, और जब 0 हो जाएगा, तब हमारा विज्ञान 100% हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण के जरिए कि मेरे पास में एक फिनिश की करी हुई जो पूरी लकड़ी है, जो कि हाथी ने फिनिश कर दी, फर्नीचर बनाना है,
घर का, और एक मेरे पास सनमाइका है। अब उसको जो खाती है जोड़े कैसे? जोड़ने के लिए फेविकॉल आता है और दबा के रखता है, पूरा 10-12 घंटा फर्नीचर बन जाता है। ये जो बीच में जोड़ने वाला तत्व है, ये हमारा जो है वह अज्ञान है। तो एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ विज्ञान है, दोनों को जोड़ने वाला है वो अज्ञान है। अज्ञान को हटा दो तो ज्ञान विज्ञान बन जाएगा। विज्ञान की 2 ब्रांच है या ज्ञान की 2 ब्रांच है, ज्ञान और विज्ञान। वो अज्ञान के हटते ही वो समाप्त हो जाएगी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ न कुछ लक्ष्य बनाइए। जीवन का जब तक लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक आप सोचोगे मैं इंजीनियर बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वकील बन गया, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, माता बन गया, पिता बन गया, सब कुछ पा लिया। ये तो आपका हिसाब है, ये पाना नहीं है। यह तो हिसाब तो आप साथ में से पोटली बांध के लेके आए हो, आपको मिलना ही है। ऐसे तो हिसाब कई कई जन्मों के करते हो, लेकिन खुद की पहचान करो। ये लक्ष्य होता है, ये विज्ञान है। यही हमारे इस एपिसोड का एक निष्कर्ष है जो हमने लिया है। अगर हमको आपका खाली व्यवहार जगत की बात करनी होती तो व्यवहार जगत की करते रहते हैं, वो तो करते ही आए हैं। तो आप अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान को विज्ञान बनाओ तो आपका लक्ष्य शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और जो है हम सब हिल मिल करके भारत में वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करें। आपके प्रति मंगल पाए। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।